तक घर में बंद रहना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले आपने जीवन में कभी ऐसा किया ही नहीं। और वैसे भी ये मानव इतिहास का अब तक का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन है। 135 करोड़ लोगों को उनके घरों में कैद करना आसान काम नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर उसे एक जगह कई दिनों के लिए बंद कर दिया जाए तो इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इस दौरान लोग एंजाइटी, डिप्रेशन और डर का शिकार हो जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो बुजुर्ग हैं या पहले से बीमार हैं। इसके अलावा बच्चे और युवा भी इस दौरान मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस संकट का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। जो लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनके दिमाग पर भी उनकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है। और जो लोग पहले से किसी मानसिक समस्या से परेशान हैं, पहले से ही डिप्रेस्ड हैं, उनके लिए भी ये दौर एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसी महामारी के दौरान जिन लोगों को एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती हैं, वो या तो अपनों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होते हैं या उनके खानपान और सोने की आदतें बदल जाती हैं, इसलिए भी उन्हें परेशानी होती है। इसलिए आपको इन लक्षणों को गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे में आप खुद को मानसिक तनाव से बचाने के लिए कुछ टिप्स अपना सकते हैं। टिप्स हम आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए, टीवी पर खबरें देखते हुए या अखबार में समाचार पढ़ते हुए बीच बीच में अपने आप को एक ब्रेक जरूर दें। लगातार टीवी ना देखें, लगातार अखबार ना पढ़ें। बार बार लगातार महामारी के बारे में सुनना भी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है। इस दौरान आप कुछ क्रिएटिव और नया करने की कोशिश करें ताकि आपका ध्यान महामारी से हटे। जो लोग पहले से किसी मानसिक समस्या का इलाज करवा रहे हैं, वो अपना इलाज हर स्थिति में जारी रखें। आज हमने इस बारे में मनोवैज्ञानिकों से बात की। उनका इस विषय पर क्या कहना है, ये भी आपको सुनना चाहिए। ये चीज़ें हमारे को यूनाइट करती हैं। आप अपने पड़ोसियों से बात तक नहीं करते हैं। जब तक कोरोना नहीं आया था हमें पता भी नहीं था आसपास कौन है। अब आप देखें, बालकनी में निकलेंगे, आप लोगों को देखेंगे, एक तरह की कॉमनैलिटी आएगी, एक तरह से हम एक दूसरे से जुड़ेंगे। हम सब कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इस वक्त चिंतित हैं, परेशान हैं कोरोना वायरस से। हमको लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं, सब इकट्ठे होंगे जब, और फिर इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे तो वो एक तरफ यूनिटी दिखाती है, एक तरह का पॉजिटिव साइन देती है और हमारे सबको ये बताती है कि हम सब इकट्ठे हैं और जुड़कर और इकट्ठे होकर ही हम इसको लड़ सकते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, हम पश्चिमी देशों से अलग हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो संस्कार दिए गए हैं हमें, हम अपने से पहले अपनों के बारे में सोचते हैं, अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। और पश्चिमी देशों में जो संस्कार हैं उनमें सबसे पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचता है और यही हमें अलग बनाता है। इसलिए हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को मानसिक रूप से कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाएं, क्योंकि अपनी चिंता के साथ साथ आपको दूसरों की चिंता भी करनी है, दूसरों की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर है। इसीलिए लोग कहते हैं कि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप ही पूरी दुनिया है। इतने दिनों तक घरों में रहना मुश्किल काम हो सकता है और अच्छों का संकल्प इस दौरान टूट भी सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि भारत, अभी हमने संस्कारों की बात की, भारत व्रत और उपवास का देश है। व्रत का अर्थ है धारण करना, यानी संकल्प लेना। व्रत में संयम, संकल्प और नियम निहित होते हैं। व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए व्रत लेना पड़ता है। भारत में जब लोग व्रत रखते हैं तो किसी भी स्थिति में अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। ऐसा नहीं कि उन्हें भूख नहीं लगती, मन नहीं करता या प्यास नहीं लगती, लेकिन तब भी अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते। लोग अपने दिल से और अपने संस्कार से और संकल्प शक्ति से उपवास रखते हैं। उस समय हमें कोई सीसीटीवी नहीं देख रहा होता, कोई हमारी निगरानी नहीं कर रहा होता, पुलिस के डंडे का डर नहीं होता, कोई हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, आईपीसी की कोई धारा भी हमारे खिलाफ काम नहीं कर रही होती। लेकिन तब भी हम अपने व्रत पर, अपने संकल्प पर कायम रहते हैं, भोजन नहीं करते, पानी नहीं पीते, क्योंकि उस समय हमारा मन और हमारी अंतरात्मा हमारी रखवाली करती है। हमारा दृढ़ निश्चय हमें यह बताता है कि उपवास नहीं तोड़ना है। और आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे कि जब आप उपवास रखते हैं या व्रत रखते हैं तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हालांकि कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है ये उपवास करने के लिए या व्रत रखने के लिए। ये नियम ना तो कानून की किताबों में लिखे हैं, ना ही हम व्रत किसी डर की वजह से रखते हैं। लेकिन इस दौरान हम ये सारे नियमों का पालन अपने मन से करते हैं। जिस मन से आप उपवास रखते हैं,
जिस मन से आप रोजे रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसी मन से आपको लॉकडाउन के व्रत का पालन करना है। कल मशहूर गीतकार और लेखक प्रसून जोशी ने आप सबके लिए एक कविता भेजी थी। ये कविता आज मैंने दोबारा सुनी और इस कविता में भी उन्होंने उपवास की शक्ति का जिक्र किया है। उस कविता का एक छोटा हिस्सा जिसमें उन्होंने उपवास के बारे में कहा है, ये मैं आपको आज दोबारा सुनाना चाहता हूं, आप सुनिए। 21 दिन का उपवास लिए, 21 दिन का उपवास लिए, जीवन की लंबी सांस लिए, सीमा रेखा ना तोड़ेंगे, एक संयम, एक विश्वास लिए। चलो मन को दें आदेश, हां घर में रहेगा देश। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। संकल्प नया एक करते हैं, चलो मिलकर पीड़ा हरते हैं। इस देश के रहने वाले तो हर दिन ही तपस्या करते हैं। बढ़ जाने दो ये केश, हां घर में रहेगा देश, हां घर में रहेगा देश। तो हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहिए, घर में रहेगा देश, और संकल्प लीजिए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, और ये व्रत आपका 21 दिनों का है।